Welcome to PN2E Digital World. Okay guys, now move on to the next point. वो भी कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में ही है कि हमने कैरियर ऑब्जेक्टिव को लिखना कैसे है। कैरियर ऑब्जेक्टिव में जिन जिन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है वो हैं रेलिवेंट कीवर्ड्स, ब्रीफ, रिक्वायर्ड स्किल्स, प्रोडक्टिव फ्रेजेस और कंपनी एफिलिएशन। कैरियर डिस्क्रिप्शन में आपने मेंशन करना है कि आप प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। आप रिक्वायर्ड स्किल्स को मेंशन कर रहे हो, आपने यानी आपने स्किल्स को, रेलेवेंट कीवर्ड्स को, प्रोडक्टिव फ्रेजेस को और कंपनी के साथ एफिलिएशन को, यानी कि आप कंपनी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हो, आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करके कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो। आपने इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। मैं रिपीट करूं, आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करना है, रिक्वायर्ड स्किल्स को यूज़ करना है, प्रोडक्टिव फ्रेजेस को यूज़ करना है और साथ कंपनी के साथ एक एफिलिएशन, एक कनेक्शन शो करना है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो है क्वालिफिकेशन का। सीवी में क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है क्योंकि ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर रिक्वायर की ही होती है इन एवरी जॉब। तकरीबन कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर सेक्टर के अंदर जो जॉब होती है वो मेंशन की, जो एजुकेशन होती है, रिक्वायर्ड एजुकेशन होती है वो मेंशन की हुई होती है कि हमें कौन सी एजुकेशन बेस्ड एक एप्लीकेंट चाहिए। तो आपने अपनी एजुकेशन को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है, यानी आपकी जो करंट डिग्री वो टॉप पे आएगी, फिर उससे जो पहले आपने डिग्री की थी उसके बाद आएगी, फिर मैट्रिक की आएगी। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सबसे पहले आपने लिखना है जी ग्रेजुएशन को, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने किस में की हुई है, ठीक है। ग्रेजुएशन का आपका सेशन कौन सा था, आपका कितना CGPA था या कितने % मार्क्स थे, ठीक है। और आपने कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन किया। ये 4 चीज़ें होती हैं ग्रेजुएशन को लिखने के लिए यूज़ होती हैं। फिर आपने मेंशन करना है अपने इंटरमीडिएट को कि आपने इंटरमीडिएट में कौन से FSC की, प्री मेडिकल की या प्री इंजीनियरिंग की, और किन किन चीज़ों को आपने बतौर सब्जेक्ट्स के तौर पे लिया। आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। और फिर मैट्रिक की बारी आ जाती है, यानी सबसे पहले ग्रेजुएशन, फिर इंटरमीडिएट और फिर मैट्रिक। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो कि आपने क्वालिफिकेशन में अपनी एजुकेशन को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और समटाइम ऐसे होता है कि आपने मास्टर्स भी किया होता है, या जो अपना बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सनस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, कहीं ने PhD भी की होती है, तो फिर आपने उसको उसी हिसाब से स्ट्रीमलाइन करना होता है। लेकिन कोशिश करें कि आप रेलिवेंट एजुकेशन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस और रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स को मेंशन करें, ताकि जितनी ज़्यादा रेलिवेंसी होगी आपकी जॉब के, आपकी CV के शॉर्टलिस्ट होने के, आपके सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे जितनी आप रेलिवेंसी उनको ज़्यादा दिखाओगे। नाउ गाइस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो है स्किल्स का सेक्शन। कि स्किल्स आपने किस तरह प्रेजेंट करनी है अपनी CV के अंदर। सबसे ज़्यादा जो एक वाइटल पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है CV का, वो स्किल्स का पार्ट होता है। यानी आप ऐसे समझ लें कि स्किल्स के बगैर CV नहीं बन सकती। अगर तो आपके पास स्किल्स हैं तो आपकी CV बहुत अच्छी बनेगी। अगर स्किल्स नहीं हैं तो आपको किसी भी सोर्स के थ्रू वो स्किल्स सीखनी पड़ेगी, और सीखने के बाद उनको मेंशन करना पड़ेगा अपनी CV के अंदर। क्योंकि अगर आप स्किल्स मेंशन नहीं करोगे तो आपकी CV किसी काबिल नहीं है, आपको एम्प्लॉयर की कॉल बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें स्किलफुल बंदा चाहिए कि इसके पास वो स्किल है या नहीं है। क्योंकि स्किल ही एक वाहिद पार्ट है CV का जो ये शो करता है कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन कौन सा है, स्किल की बेस पे पता चलेगा कि राइट पर्सन कौन सा है। अब स्किल्स जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्किल्स की बेस पर CV को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंपनीज़ के पास, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, इवन पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं
सीवी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो अपने सीवीज़ को लाजमी मेंशन करना है। अगर स्किल्स नहीं भी हैं तो आप हल्की फुल्की सीख के आपने स्किल्स को लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि इसके बगैर शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आगे मूव करते हैं और वो है पॉइंट हमारा मेंशन बोथ रेलिवेंट स्किल्स। अब मैंने बोथ रेलिवेंट स्किल्स कहा है, वो कौन सी रेलिवेंट स्किल्स हैं? वो हैं जी सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। अब मैं आपको थोड़ा वो उसके बारे में बताऊंगा कि सॉफ्ट स्किल्स कौन सी हैं और हार्ड स्किल्स कौन सी हैं। और ये आपने दोनों ही सीवी के अंदर मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने मेंशन करना है हार्ड स्किल्स को। और हार्ड स्किल्स क्या हैं? एवरी टेक्निकल स्किल जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायर है, जॉब की ज़रूरत है, जॉब की रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली आप हायर होने के बाद वहाँ पे करोगे क्या, कंपनी के अंदर आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, वो स्किल हमारी हार्ड स्किल कहलाती है। इसे हम टेक्निकल स्किल्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब आई कि हमें जी एक एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए। तो जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की स्किल है वो पहले आपने उसको मेंशन करना है, क्योंकि उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो एंड्रॉयड डेवलपर की है। तो आपने सबसे पहले अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की स्किल्स को मेंशन करना है कि मुझे डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, आपने इनको डिफ़ाइन करना है। बाकी स्किल्स सारी बाद में आएंगी। वो कौन कौन सी स्किल्स बाद में आएंगी वो भी आपको मैं वन बाय वन अभी शेयर करता हूँ, ठीक है जी। अब जो टेक्निकल स्किल्स के अंदर, हार्ड स्किल्स के अंदर आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसकी वो स्किल्स मेंशन करें, जॉब की रिक्वायरमेंट वाली स्किल्स मेंशन करें। उसके अलावा आप टेक्निकल स्किल्स यानी हार्ड स्किल्स के अंदर अपने कंप्यूटर की स्किल्स को भी मेंशन कर सकते हैं कि एक वो जॉब, जैसे कि एक एचआर की जॉब है, एक नॉन टेक्निकल जॉब है, तो आप उसमें अपनी कंप्यूटर स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं कि जी मुझे एमएस वर्ड आता है, ठीक है, मैं इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करना जानता हूँ। ये वो स्किल्स हैं जो कि आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आप हार्ड स्किल्स में मेंशन करोगे, जैसे कि आप कहते हो कि जी मेरी टाइपिंग अच्छी है, वर्ड प्रोसेसिंग अच्छी है, मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करना जानता हूँ, एमएस ऑफिस मुझे आता है, ईमेल मैनेजमेंट आती है, प्रोफेशनल यूज़ ऑफ इंटरनेट आता है कि आप इंटरनेट को प्रोफेशनली यूज़ करना जानते हो, और आपके पास इंटरनेट रिसर्चिंग स्किल है। ये वो सारी स्किल्स हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास हैं अपनी हार्ड स्किल्स के अंदर। अब हम मूव करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। हार्ड स्किल्स में मैं आपको एक और बात मेंशन कर दूं कि जो हार्ड स्किल्स होती हैं ये जॉब टू जॉब वेरी करती हैं। हर जॉब की अपनी एक हार्ड स्किल होती है, टेक्निकल स्किल होती है। जैसे कंटेंट राइटर की अपनी एक स्किल है, एंड्रॉयड डेवलपर की अपनी एक स्किल है, डॉटनेट डेवलपर की अपनी एक स्किल है, वेब डेवलपर की अपनी एक स्किल है, ठीक है। एचआर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो एचआर मैनेजर होता है उसकी एक अपनी स्किल है। तो ये जॉब टू जॉब वेरी करेगी। तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है जिसको आप मेंशन करना चाहते हो देन दैट्स मोर देन ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है देन यू विल हैव टू लर्न इट। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप उस स्किल को लर्न कर सकते हो। जैसा कि हम आपको सीवी राइटिंग सिखा रहे हैं, ये सीवी राइटिंग आपकी एक टेक्निकल स्किल काउंट होगी। इस कोर्स को सीखने के बाद आप एक तो अपनी सीवी अपने खुद बना पाओगे। सीवी राइटिंग के कोर्स को सीखने के बाद जो आप इस वक्त कोर्स अटेंड कर रहे हो, इस कोर्स को सीखने के बाद एक तो आप अपनी सीवी खुद बनाओगे, दूसरी आप अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विस के थ्रू अपनी सर्विसेज को सेल करोगे, और तीसरी बात आप इसी स्किल को सीवी जब बना रहे होगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर सीवी राइटर्स भी होते हैं जो कि सीवीज़ को कंपाइल करते हैं। बाज़ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि सीवी राइटिंग का ही काम करती हैं, तो आप वहाँ पे भी हायर हो सकते हो कि मुझे सीवी राइटिंग बहुत अच्छी तरह आती है, आप वहाँ पे भी अपनी सर्विस दे सकते हो। तो यानी आप जो इस वक्त लर्न कर रहे हो ये ना सिर्फ आपकी एक पर्सनल स्किल है जो कि आपको सीवी बनाने में हेल्प आउट करेगी, बल्कि इसके अलावा आप इस स्किल को यूज़ करोगे, आगे मोनेटाइज भी करोगे। आप इसको सेल करके पैसे भी कमा सकते हो फ्रीलांसिंग करके, जो कि हम आपको इसी कोर्स में बताएंगे भी
कि हम आपको और कौन कौन सी स्किल्स सिखा रहे हैं जिसमें ये चीज़ शामिल होगी। आगे अगला जो पॉइंट है वो ये है, एक जो मेन चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँ हार्ड स्किल्स के अंदर, हार्ड स्किल्स जो मोस्टली होती हैं ना वो होती हैं क्वालिफ़िकेशन ओरिएंटेड, कि आपके जो बैचलर, आपका जो ग्रेजुएशन है, आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया होता है, आमतौर पर हम उन्हीं स्किल्स को ही पिक करते हैं कि अगर एक बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो हम ये समझते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हम उसे डिमांड करते हैं कि इसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स होंगी। तो इसलिए अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बेटर यही होगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसी क्वालिफ़िकेशन के रेलिवेंट स्किल्स को मेंशन करें, ताकि एक तो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, दूसरी आपकी उसी क्वालिफ़िकेशन के अंदर स्किल्स हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे हायर होने के।